Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I'm going to explain you reduction formula. बच्चे हम इसे हिंदी में समानयन सूत्र कहते हैं. Okay, so firstly we will see where we can use reduction formula and then we will solve some questions. Okay, so बच्चे what is reduction formula and where we can use it. Okay, so let's see. So in a trigonometric function we will get n की power greater than 2. So we will use reduction formula. Okay, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बच्चे n की पावर ग्रेटर देन 2 मिलेगी तब हम वहाँ पर रिडक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, n की पावर हमेशा ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए. लेस देन 2 पे हम रिडक्शन फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. ओके, सो लेट्स सी डेरिवेशंस टू द रिडक्शन फार्मूला. सो लेट्स प्रोसीड. So firstly we will derive the formula to इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स. ओके, तो हम साइन के लिए बच्चे डिराइव करेंगे. ऐसे ही एक फॉर्मूला कॉस के लिए होता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले साइन के लिए सिंप्लीफाई करेंगे. लेट्स सी बच्चे, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स को हमने क्या किया है, यहाँ पर एक नेम दिया है दैट इज आई एन. ओके, दिस होल टर्म डिफाइंड बाय व्हाट, आई एन. ठीक है, इस पूरी टर्म को हमने आई एन से डिफाइन किया है. नाउ लेट्स सी हियर दिस फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है. ये पार्ट्स कैसे डिवाइड हुए हैं बच्चे, ये ध्यान रखना है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, आपको यहाँ पर डिवाइड करते बनना चाहिए, तभी आप कोई भी क्वेश्चंस को आगे क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे. ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको साइन टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स और साइन टू द पावर नथिंग. ओके, यहाँ साइन की पावर कुछ नहीं है, साइन एक्स डी एक्स. ठीक है, तो अब देखिए जब भी आपको पता होगा ना, किसी भी 2 टर्म्स का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. ठीक है, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है साइन टू द पावर n माइनस 1 एक्स इनटू, ये मल्टीप्लिकेशन में है, किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है बच्चे, साइन एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. और मैंने अभी यही कहा कि जब भी 2 टर्म्स क्या होती है मल्टीप्लिकेशन में रहती है, प्रोडक्ट में रहती है, मल्टीप्लिकेशन में रहेगी, तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर्स ऐड होगी. मतलब कि साइन एक्स तो एक सेम फंक्शन है, इसकी पावर है n माइनस 1, इसकी पावर है कुछ नहीं मतलब कि 1. तो ये जो पावर्स है ये आपस में ऐड हो जाएंगी और ये हमको क्या देंगी, सॉल्व करने के बाद n प्रोवाइड करेंगी. तो हम वापस से कहाँ चले जाएंगे बच्चे, हमारे फर्स्ट वाले टर्म पे चले जाएंगे ना. देखो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके बताया है आपको, तो हमें क्या मिला, साइन टू द पावर एन एक्स मिला, जो कि हमारा क्या था, मेन क्वेश्चन था. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड. आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे यहाँ डिवाइड किया है 2 टर्म्स में. ओके, नाउ लेट्स सी हियर, दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ योर सेकंड टर्म. वैसे और हम आपको प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है. ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है. ठीक है, सो मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिया है, फॉर्मूला पूरा क्या है. दिस इज़ योर फर्स्ट फंक्शन बच्चे, u इज़ योर फर्स्ट फंक्शन एंड v इज़ योर सेकेंड फंक्शन ओवर हियर. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. ठीक है, सो दिस इज़ योर फॉर्मूला. ओके, सो यही फॉर्मूला हम इस अप्लाई करेंगे कि इसमें बच्चे हमारी ये अपर इक्वेशन पे जो भी आई है उस पर. ठीक है, सो लेट्स सी हियर, जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला. ओके, so here first function, what is first function, sin to the power n minus 1x is first function. ठीक है, आपको फर्स्ट फंक्शन बच्चे वो रखना है जो क्या हो जाए, इजीली यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको सेकेंड फंक्शन वो डिफाइन करना है जो ईजिली क्या हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए. ठीक है, सो लेट्स सी, हमने यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन रखा है साइन टू द पावर n माइनस एक्स. ओके, सो फॉर्मूला जैसे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. तो सेकेंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स, और यहाँ मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिख दिया है साइन एक्स की वैल्यू. तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस कॉस एक्स, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कॉस एक्स लिखा है. ओके, फॉर्मूले में क्या है बच्चे, देखो माइनस है इसलिए माइनस है ये. ठीक है, ये प्लस नहीं है, दिस इज माइनस. ओके, अब आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन टू द पावर n माइनस एक्स इनटू क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन.
सो हमने सेकेंड फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। इज इट क्लियर? सो लेट्स सी बच्चे, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही सॉल्व करके इसलिए नहीं रखा, मैंने सिर्फ एक छोटा सा टर्म था इसलिए मैंने इसको फर्स्ट स्टेप पे ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने आपको पूरी वैल्यूज़ को पुट डाउन करके बताया है मैंने अच्छे से बच्चे। हमने फॉर्मूले पे वैल्यूज़ जो रखी हैं मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन की है कि हमने कैसे रखी हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हम इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ओके तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट था, इसमें हमें कोई ऑपरेशन अभी यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए है नहीं, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखिए d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, सिर्फ ये वाला टर्म देखिए बच्चे, d/dx ऑफ sin टू द पावर n-1x, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या? आपको इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n-1 का फॉर्मूला पता है बच्चे? तो ये हो जाता है n-1 x टू द पावर n-2, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है बच्चे? आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो n रहता है ना पावर में, सॉरी ये इंटीग्रेशन नहीं, ये डिफ्रेंसिएशन है, d/dx, ओके ओके, ये d/dx का फॉर्मूला है। d/dx ऑफ x टू द पावर n का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? n x टू द पावर n-1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? d/dx ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1, और यही फॉर्मूला हमने कहाँ अप्लाई किया है? यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं n की प्लेस पे क्या है, यहाँ पर n-1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा n-1, x की जगह पे क्या है बच्चे? साइन, और पावर n-1 की जगह पावर आ जाएगी n-2, ठीक है, इंटू एक्स। और बच्चे यहाँ पर देखिए साइन एक्स का भी एक बार क्या होगा? डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर साइन टू द पावर n-1 का डिफ्रेंसिएशन हुआ और साइन एक्स का भी एक बार और डिफ्रेंसिएशन होगा जो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए ये यहाँ पर जो ब्रैकेट में माइनस कॉस एक्स लिखा है वो किसकी वैल्यू है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की वैल्यू है। जैसे हमने यहाँ पर किया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या था? माइनस कॉस एक्स, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है माइनस कॉस एक्स dx, ओके। नाउ लेट्स सी, बस आपको सिंप्लीफाई करते जाना है बच्चे, उससे ज़्यादा कुछ भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करते आना चाहिए। देखिए ये टर्म जो है हमारी एज इट इज़ लिखी है, बस जो ब्रैकेट में माइनस कॉस एक्स था ये माइनस ब्रैकेट से जब पूरा होल टर्म बाहर आएगी तो ये माइनस हमने फ्रंट पे लगा दिया है स्टार्ट पे, ओके। ये देखिए यहाँ पर भी हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो माइनस था ना माइनस कॉस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स क्या में से जो माइनस वाला टर्म है ये माइनस वाली टर्म बाहर आई है, एंड दिस माइनस बिकम प्लस, ओके। आपको पता है ना माइनस माइनस क्या होता है बच्चे? प्लस होता है। तो ये माइनस मिलकर क्या बनाए हैं? प्लस, ठीक है। n-1 बाहर आ गया है और यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n-2x इंटू ये कॉस और ये कॉस मिलकर क्या बनाएंगे? कॉस स्क्वायर एक्स dx, ओके। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड। यहाँ पर देखिए ये होल टर्म वैसे का वैसे ही है, यहाँ प्लस n-1 भी सेम है, यहाँ पर ये भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये वाली टर्म थोड़ी सी चेंज हुई है और इस पर फॉर्मूला लगा हुआ है, और वो फॉर्मूला क्या है? आपने बहुत बचपन में ही पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हम बिल्कुल 10th क्लास से 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इससे ही हमने क्या की है बच्चे? कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली है। कैसे? कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू चाहिए है, इज इक्वल्स टू में 1 एज इट इज़। दिस साइन स्क्वायर एक्स विल बी ट्रांसफर टू दी RHS साइड, ठीक है। हमने इसको इस साइड ट्रांसफर किया है एंड दिस विल बिकम माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हमें मिल गया ना कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आ गया समझ में ये कहाँ से आई है? ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड। इसके बाद हमें क्या करना है बच्चे? कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दिस होल टर्म विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, ठीक है। यहाँ पर दिया क्या है देखो आप, ये जो n-1 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n-2x का एक बार 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, सो वी विल गेट दिस टर्म। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, बहुत छोटा सा है, ठीक है। आप एकदम ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है दिस विल बी मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट टर्म। देखिए ब्रैकेट में है ना, ये ब्रैकेट में है ना, तो मतलब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और इस टर्म का क्या होगा? इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा। एक बार 1 के साथ हुआ तो ये टर्म मिली, माइनस एक बार
किसके साथ हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के साथ ये टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा एंड वी विल गेट दिस टर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बट हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया है सो वी विल गेट साइन टू द पावर एन एक्स। हाउ, कैसे बच्चे, क्योंकि ये जो साइन टू द पावर n माइनस 2x है इसका किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चे, साइन स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। और मैंने अभी ही आपको ऊपर बताया था कि जब भी क्या होती है, दो वैल्यूज़ का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, या दो वैल्यू कभी भी मल्टीप्लिकेशन में रहती है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसलिए साइन टू द पावर ये हो जाएगा बच्चे, यहाँ साइन टू द पावर n माइनस 2 ऑलरेडी है, और यहाँ पर क्या है, साइन टू द पावर, साइन की पावर क्या है बच्चे, 2 है, तो यहाँ पर प्लस साइन की पावर 2 हो जाएगा एंड दिस प्लस 2 दिस माइनस 2 विल बी कैंसल्ड एंड व्हाट वी विल गेट साइन टू द पावर एन एक्स। ठीक है, ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। छोटा सा कैलकुलेशन है, कई बच्चों के लिए बहुत इजी है और कई बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ बच्चे। ठीक है, नाउ देखिए हमें यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रही हूँ। सपोज ये पूरी टर्म बच्चे क्या है, हमारी x है, ओके, x है, और ये जो टर्म है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हमने मान लिया है 1 माइनस या फिर a माइनस बी आप सपोज कर लो। तो ये वाला जो x वाला टर्म है, मतलब कि ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड x, दिस 1 इज कॉल्ड a एंड दिस साइन स्क्वायर इज कॉल्ड b। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है, ये x की एक बार a से मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर माइनस लगेगा, फिर इस x का एक बार b से मल्टीप्लिकेशन होगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई थी कि दिस होल टर्म विल बी मल्टीप्लाइड विद द 1 एंड देन दिस होल टर्म अगेन मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड 1। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, अब हम इस वाली लाइन पर हैं अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको ये जो है साइन टू द पावर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स, आपको क्या समझ में आ रहा है, दिस इज आर फर्स्ट टर्म, मतलब कि जहाँ से हमने अपना कैलकुलेशन स्टार्ट किया था ये तो हमें वही मिल गया है, और इसको हमने किससे डिनोट किया था, आई एन से डिनोट किया था। दैट्स वाई हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, आई एन से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, दिस होल टर्म विल बी ट्रांसफर टू दी लेफ्ट हैंड साइड। हम इसको पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे, और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी आई एन है एज इट इज़, और यहाँ पर माइनस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, जिसको हमने यहाँ पर आई एन डिफाइन किया है, इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, सो वी विल गेट इट इनटू दी प्लस साइन। ओके, और जितनी भी रिमेनिंग टर्म है वो एज इट इज़ यहाँ पर है। इज़ इट क्लियर बच्चे? ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड। अब हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बिल्कुल फटाफट बन जाएगी। आपको आई एन ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस मैंने अभी जैसे यहाँ पर बताया था ना आपको, यही चीज़ आपको इसके साथ करनी है। एक बार इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, एक बार इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो व्हाट विल यू विल गेट एन आई एन माइनस आई एन, दिस एंड दिस विल बी कैंसल्ड एंड यू विल गेट व्हाट, एन आई एन। ओके, और ये पूरी टर्म बच्चे, अब इस एन को हमने क्या किया है, इधर डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र कर दिया है इसके, सो यू विल गेट दिस टर्म एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ओके, तो बच्चे दिस इज द फॉर्मूला, लेट्स सी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ओके, ये आपको याद रखना है बच्चे। सिमिलर आपको कॉस के लिए भी फॉर्मूला फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सो बच्चे देखिए यहाँ पर कॉस के लिए भी आपको सिमिलर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कॉस की टर्म क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। मैंने यहाँ पर आपको डिवाइड कर दिया है दो फैक्टर्स में, दो फंक्शंस में। कॉस टू द पावर एन एक्स को मैंने दो फंक्शंस में डिवाइड किया है। अब आपको जैसे हमने साइन पर किया था बच्चे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया था दोनों पर, ठीक है, तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैंने इससे पहले बताया है आपको कैसे, सेम एज इट इज़ आपको लगाना है ये फॉर्मूला। अब साइन की जगह पर कॉस है तो कॉस के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे यूज़ होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट, मैं इसको फिर से
कॉस वाला टर्म भी सॉल्व करके बताऊंगी अगर आपसे नहीं बनता है तो, ठीक है, ट्राई करिएगा, ठीक है। सो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद, जैसे हमने साइन वाला सिंप्लीफाई किया था, कॉस वाला भी सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n x dx, ओके, ठीक है। तो आपको दोनों ही फॉर्मूले को कंपेयर करना है, मतलब कंपेयर करके देखना है तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है बच्चे दोनों फॉर्मूले पे? दोनों फॉर्मूले पे डिफरेंस ये है कि हमारे कॉस वाले फॉर्मूले पे सारी ही टर्म पॉजिटिव है, ओके, पर जो हमारा साइन वाला फॉर्मूला था यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट टर्म थी वो नेगेटिव थी, ठीक है। मैंने दोनों ही फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो साइन वाली टर्म है, ये देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, ये माइनस पे है, और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर प्लस पे है, यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। कॉस की जगह पर साइन है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चे, कॉस की जगह पे साइन है, साइन की जगह पे कॉस है, क्योंकि अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो साइन रहेगा, कॉस वाला फॉर्मूला है तो कॉस रहेगा। एक एक याद कर लीजिएगा, उससे जस्ट ऑपोजिट कॉस वाला है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ओके। सो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 7x dx, बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो मोस्टली पेपर में या एग्जाम्स में यही क्वेश्चन देखा जाता है, ठीक है। सो लेट्स सी बच्चे, आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में कभी भी ये नहीं कहेगा कि रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है। आपको सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसमें रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है या नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही लिखा आएगा, क्वेश्चन एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन, अब सॉल्व कीजिए, आपको कैसे करना है, ठीक है। कहीं पर भी डिफाइन नहीं होगा कि बाय यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। बहुत रेयर केस होगा जो इसमें डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको खुद सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसमें रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे बच्चे, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग पे ही बताया था कैसे पता चलेगा हमको, क्योंकि जब भी हमारी n की पावर क्या मिलेगी, मैंने बताया था ग्रेटर देन 2, ठीक है। n की पावर ग्रेटर देन 2 होगी तो हम रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है, n की वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ 7 है, तो ऑब्वियसली इसमें रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। सो वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, हमें पता है ना, ये साइन वाला फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n x dx। हम साइन वाला ही क्यों यूज़ कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे ही साइन दिया है। अगर कॉस दिया होता cos टू द पावर 7x dx तो हम cos वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, साइन पूछा इसलिए हम साइन वाला अप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो हम सिर्फ क्या किए हैं अभी यहाँ पर, हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है बच्चे साइन वाला, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ठीक है। आपको फॉर्मूला क्वेश्चन पे डेराइव नहीं करना है, आपको डायरेक्ट डेरिवेशन आएगा तो ही डेराइव करना है, नहीं तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, ओके। नाउ दिस इज फॉर्मूला। अब आप देख लीजिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है बच्चे, 7 है, तो जस्ट 7 पुट करना है आपको। n की वैल्यू किस पर पुट करेंगे, हम हमारे फॉर्मूले पे पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करेंगे, ओके। सो n की जगह हमने 7 पुट किया है, किस पर बच्चे, हमारी इक्वेशन नंबर 1 पर, ओके। एंड यू विल गेट दिस न्यू इक्वेशन। आप देख सकते बच्चे, हमने यहाँ पर अभी n इज इक्वल्स टू 7 पुट किया है एंड यू विल गेट दिस न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें फिर से एक चीज़ मिल गई, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 5x dx, ठीक है। तो ये एक टर्म है जिस पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो हम इस स्पेसिफिक टर्म पर भी रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई है, 5, तो n की वैल्यू 5 के लिए हम रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चे। तो देखिए यह कुछ नहीं करना है आपको, देखिए ये जो पूरी टर्म है ये तो सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, ये एज इट इज़ लिखी है, 6/7 एज इट इज़ लिखा है। सिर्फ यहाँ पर जो ये टर्म थी ना बच्चे, देखिए ये वाली जो टर्म थी ना, ये वाली, इस टर्म पे हमने क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट लगा दी है, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। जहाँ पर n की जगह पर 5 रख देना है हमको, जहाँ जहाँ पर n था, ठीक है। तो यू विल गेट दिस, ओके। इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने अभी बताया था, ये 6/7 ये होल ब्रैकेट के क्या है, बाहर है, मतलब इस 6/7 का हर किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, एक बार इसके साथ होगा, देन इसके साथ होगा, ठीक है। तो देखिए एक बार मल्टीप्लिकेशन हो गया और एक दूसरी बार 4/5 से भी मल्टीप्लिकेशन हुआ एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन। अब अगेन यू कैन सी, यहाँ पर देख सकते हैं आप
कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 3x dx है, जो कि n की वैल्यू क्या है, अभी भी 2 से ग्रेटर है, इसलिए हम इस पर भी रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पर साइन जो है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, बट रिडक्शन फॉर्मूला आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन ही हम रिडक्शन फॉर्मूला से यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा रिडक्शन फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ बच्चे। स्पेसिफिकली साइन टू द पावर 3x को मैंने अलग से सॉल्व किया है, और जैसे ही आप साइन क्यूब एक्स dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो आप इस ए इक्वेशन पे पुट डाउन करेंगे। किस पे पुट डाउन करेंगे बच्चे? इस ए इक्वेशन पे पुट डाउन करेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पर अब जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, मतलब हमारा जो रिडक्शन फॉर्मूला था साइन वाला, उस पर हमने n की वैल्यू 3 पुट करी है, एंड वी विल गेट सम न्यू इक्वेशन। एंड ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx, इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें? ये इक्वेशन मिल गई, और इस इक्वेशन को मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, हम इस वैल्यू को किस पर रखेंगे बच्चे? हम इस पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर ए पर रखेंगे। ठीक है, तो बच्चे हमने इसको इक्वेशन नंबर ए पर रख दिया है, ये देखिए यहाँ पर, और जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। ठीक है, इस 24/35 का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है अंदर टर्म्स पे। एक बार फर्स्ट टर्म पे होगा, फिर एक बार सेकेंड टर्म पे होगा। ओके, और आप जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो रिडक्शन फॉर्मूला बच्चे बहुत 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 ईजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए एंड इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, सो आपके लिए कुछ होमवर्क है बच्चे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखे हैं, cos टू द पावर 5x dx एंड sin टू द पावर 5x dx। आप और भी मन से क्वेश्चंस बना सकते हैं, या आप अपनी बुक से प्रेफर कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो बच्चे। कोई भी इशू हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे ही क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको फिर से कुछ क्वेश्चंस या कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो as much as possible. Thank you and have a nice day.